हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। देखिए, अगर आपने इस बार अपना बीएड में एडमिशन लिया है तो आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी ये है कि आज जो हम शुरू करेंगे, तो पहले मैं उसका थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका भैया कौन सा पेपर है। तो पेपर 1 है। इसके अंतर्गत मैम कितने यूनिट्स है? तो बेटा आपकी 4 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है। इन चारों यूनिट्स की स्टडी आपको यहीं पे बिल्कुल, आप टेंशन नहीं लीजिए, फ्री एकदम क्लासेस दूंगी मैं, ठीक है। जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी आपकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। आज मैं आपकी क्या शुरू करूंगी? यूनिट 1 शुरू करूंगी, ठीक है। देखिए, पहले यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर यूनिट 2, फिर 3, फिर 4, मतलब सीरियल वाइज हम लोग सारी यूनिट्स कवर करेंगे। आफ्टर डेट हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी बीच में अभी मैंने आपको पीडीएफ नहीं दी है, एक पीडीएफ आपको पेपर 3 की मैंने लॉन्च कर दी है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। बिकॉज ये एक ऐसा पेपर है जिसकी थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी जब हम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे तो आप खुद देखिएगा कि भाई एजुकेशन क्या है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन करके आए हैं, है ना, और सब चीजें, तो आप क्या है शिक्षा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या था, तो वो आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं जब तक आपने पढ़ाना हो। सो डेट्स वाई मैंने आपको पेपर 3 के नोट्स पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। पेपर 1 की जो आपकी पीडीएफ कोर्स होगा और जो आपका पेपर 2 का जो पीडीएफ कोर्स होगा वो हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। आप ये मान के चलिए 10 जनवरी तक हम आपको ये दोनों पेपर के कोर्सेज भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन फिर मैं एक बार आपको बता दूं, क्लासेस आपकी सारी एकदम फ्री रहेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप लो या ना लो, इट्स अप टू यू ओनली। फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैम, इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हमने कहा बस अभी हम आपको स्क्रॉल करके फटाफट से दिखा देते हैं कि आपको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी यूनिट 1 है ये, है ना। और ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जो कि आपका क्या दिख रहा है? आपको शिक्षा का दिख रहा है, ठीक। फिर देखो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य दूसरा चैप्टर है आपका। इसके जस्ट बाद में आप देखिए तीसरा चैप्टर है शिक्षा के अभिकरण, ठीक है। इसके जस्ट बाद में चौथा चैप्टर घर परिवार में विद्यालय, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित आपका टॉपिक आएगा। आफ्टर डेट बस देखो, इस चैप्टर जो आपका ये है ना, यानी कि जो आपकी यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अंतर्गत आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने? 4 चैप्टर्स पढ़ने, ठीक। यूनिट 1 के अंतर्गत आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने? 4 चैप्टर्स पढ़ने। देखिए, तो अब मैम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मिनिमम आप मान लीजिए 10 डेज। मिनिमम आप 10 डेज मान लीजिए। ये मान लीजिए आप कि मेरा टारगेट ये है कि 35 वीडियोस से लेकर के 40 वीडियोस के अंदर में, यानी कि 30 से 40, 35 भी नहीं, आप 30 कर लो यहाँ पे, 30 से 40 वीडियोस के अंतर्गत मैं आपका पूरा ये पेपर 1 का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दूंगी। जो बच्चे केवल ये वीडियोस देख के भी जाएंगे ना, तो विश्वास मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। बस आपको क्या करना है? डेली टाइम टू टाइम पढ़ना है। अब देखो, मेरे पास थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं एक काम ये करूंगी कि आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। रेगुलर क्लासेस तो मतलब लाइव बहुत मुश्किल हो पाना है, मतलब कहने का आशय ये है कि हम आपके कमेंट्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन क्लासेस आपको सारी देते रहेंगे। और हो सकता है कि हम आपको अब एक घंटे से ऊपर की क्लासेस दें। भाई, 1 घंटे से ऊपर हमने पढ़ाया, आपका पूरा 1.1 वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। फिर 1 घंटे से ऊपर पढ़ा दिया, 1.2 वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से हम आपको कवर करवाते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? और मैम देखो, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ देंगी, देखो पीडीएफ के पीछे बेटा एक अभी हाल ही में एक कांड हो गया है। कांड का मतलब केस हो गया है। पीडीएफ का इशू ये हुआ है कि जिन पब्लिकेशंस की ये पीडीएफ या जिसकी बुक से हम पढ़ा रहे होते हैं, वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं, है ना। तो इस वजह से मैं आपको ये पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी। मैं आपको बस ये और बता देती हूँ कि ये जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, ये आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो ये परचेज कर सकते हो मार्केट से, या आप चाहो तो अपना इजी नोट्स परचेज कर लो। और कुछ नहीं करना का मन है तो केवल हमारे जो अभी हम आपको पीडीएफ कोर्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बेटा, देखो पुराने कोर्स तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ये समझिए कि अगर मैं एनईपी 2020 के अनुसार कुछ डिजाइन कर रही हूँ, सब कुछ आपको एक जगह देना और इस चीज की गारंटी लेना कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से ही फंसेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये सब हम करने के बाद में अच्छी सी पीडीएफ आपको देंगे, आप चिंता उसकी नहीं करिएगा। तो और क्लासेस हम आपकी रोज लेंगे अब, है ना, तो चिंता करने की उसकी भी जरूरत नहीं है। एक काम बस ये करेंगे कि आपका जैसे मान लो कि आज हमने आपको क्या पढ़ा दिया? दार्शनिक पढ़ा दिया, यानी कि जैसे ही आपकी इसकी यूनिट 1 पढ़ा लेंगे
तो तुरंत हम आपकी पेपर 2 जो आपका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है उसकी यूनिट 1 शुरू कर देंगे। ठीक, तो जैसे ही इनकी दोनों की एक एक यूनिट हो जाएगी, फिर हम दूसरी यूनिट आपके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की शुरू कर देंगे, फिर दूसरी यूनिट समाजशास्त्री की, इस तरीके से करके, और 4 यूनिट समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में भी है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। देखिए, तो अब हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 1, और यूनिट 1 में आपको सबसे पहले आज हमको क्या पढ़ाना है, शिक्षा एवं उसके क्या अभिकरण होंगे। ठीक, तो यह है आपकी यूनिट 1, और यूनिट 1 के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है, वो पहला आपको जो चैप्टर है वो केवल एजुकेशन से। तो आज हम चाहेंगे कि आपका इस वीडियो के अंतर्गत जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट होती रहे। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, शिक्षा की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, शिक्षा क्या है आपकी, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। ठीक, ये आपकी एक कैसी प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये मानव जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ, अगर मैं थोड़ा अपने शब्दों में बात करूंगी, क्योंकि मुझे अपने शब्दों में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मैं ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में आपसे पूछूं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डेट इज एजुकेशन, डेट इज शिक्षा, है ना। कि भाई हम ह्यूमन बीइंग्स में और जानवरों में क्या अंतर होता है, क्या वो स्कूल जाते हैं, है ना, नहीं ना। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो मानव जाति होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं भैया, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जो आपके एनिमल्स होते हैं, उनमें, जानवरों में यानी पशुओं में और मनुष्यों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वी ऑल आर एजुकेटेड बट the animals have no power to get such type of education। तो कहने का ऐसे सिंपल सा ये है कि जो आपकी एजुकेशन है, ये ऐसा नहीं है कि भाई देखो, यहाँ पर शिक्षा का आशय सिर्फ ये नहीं है कि आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर रहे हो, दिस ओनली मीन्स कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। नो, शिक्षा का मतलब क्या मैम, शिक्षा वो भी आदमी ग्रहण करता है जो स्कूल कॉलेज नहीं गया। हमने कहा बिल्कुल बेटा, वो देखो, शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा आपका 2 प्रकार होते हैं। शिक्षा के आपके मतलब कह सकते हैं 2 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में पहले बता दूं, फिर तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है आपका औपचारिक शिक्षा, और दूसरा क्या आ जाता है बेटा, दूसरा आ जाता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। क्या क्या बताया मैंने, तो फिर से देखो, एक तो आपका, देखो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो एक तो आती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी आपकी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का मतलब जो आप अपने विद्यालय से, लाइब्रेरी से ज्ञात करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब, अनौपचारिक का मतलब, देखो ऐसा होता है जैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो जैसे ही बच्चा हुआ बोलने वाला, तो उसको घर पे सिखाया जाता है भैया इनसे राधे राधे कह दो, है ना, भैया चाचा से नमस्ते कर दो। तो ये भी तो एक प्रकार की शिक्षा है जो आपको परिवार से मिल रही है, समाज से मिल रही है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एजुकेशन। द वर्ड एजुकेशन इज नॉट हैव द सिंपलेस्ट मीनिंग दैट कि आप शिक्षा जो है सिर्फ यही समझ रहे हो कि नर्सरी से लेकर के 12th तक पढ़ लो, 12th के बाद में बीएससी कर लो, बस हो गई शिक्षा। नो, दिस इज द, कह सकते हैं कि ये बहुत एक छोटा सा, एक संकुचित अर्थ है शिक्षा का। शिक्षा का असली अर्थ क्या है, ये सब तो शिक्षा के अंतर्गत आने वाले एक भाग हैं। असली अर्थ शिक्षा का है कि आप जीवन में, मतलब जब आप अपने मृत्यु की ओर होंगे तब भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक बच्चा है वो भी सीख रहा है। आजकल तो एंड्रॉइड फ़ोन चल गए हैं। दादी नानी लोग क्या करती हैं कि सर्च करती हैं ना, जैसे बोल करके गूगल पे कि कढ़ाई पनीर बनाने की विधि, पता चले विधि आ गई, यूट्यूब से देख रही, मस्त बना रही हैं, नई नई चीज़ें सीख रही हैं। तो वो सब सीखने के अंतर्गत आएगा, वो सब एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। बस हाँ, ये है कि वो चीज़ें आपकी अनौपचारिक के अंतर्गत आएंगी। इसके रिगार्डिंग हम आपको चीज़ें आगे पढ़ाएंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी कब से कब तक चलती है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। निरंतर आदमी कुछ ना कुछ तो सीखता रहता है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपका जब जन्म हुआ तो आपके पास शिक्षा नहीं, मतलब बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास बुद्धि होती है, बस जन्म के उपरांत आप उन चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं, है ना। और यही चीज़ें हैं जो हमको पशुओं से यानी एनिमल्स से भिन्न बनाती हैं, अलग बनाती हैं। शिक्षा मानव जाति का संरक्षण करती है तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में सहायता करती है। शिक्षा ही एक ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है जो मानव को अंधकार, निर्धनता एवं संकट से बाहर निकालती है। सीधी सी बात है भैया, पढ़ा लिखा अगर आदमी है, उसके अंदर संस्कार हैं, तो वो क्या करेगा, मान लो कहीं कठिनाई में फंस गया तो वो अपना दिमाग लगाएगा और उस चीज़ से बाहर निकल आएगा, है ना। निर्धनता भी दूर करती। भाई अगर आप पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं, तो आप अगर एजुकेटेड हैं, तो आपको नो डाउट आप आराम से आज की दुनिया में 10-15 हज़ार रुपए तो कमा ही सकते हैं, है ना।
ठीक है। तो और दूसरा क्या है, व्यक्तित्व के समस्त पक्ष। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, देखो व्यक्तित्व का बेटा एक शब्द यहाँ आया है, इसका मतलब होता है आपका पर्सनैलिटी, जो आपका पर्सोना से मिलकर के बना है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि सब कुछ आ जाना ना, कहते हैं कि ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेने जा रहे हैं। सो इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस यू सीक ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर बॉडी पॉस्चर, मेंटालिटी, है ना, और कह सकते हैं हम कि स्पिरिचुअलिटी, कल्चरल एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। यहाँ तक कि आप ये समझ लो पीढ़ी की जो क्लासेस होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसमें आपके उठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब धीरे धीरे वो आपको समझाते हैं चीज़ें, है ना। तो व्यक्तित्व से जुड़ी हुई शिक्षा जो है वो परिवर्तन करती है चीज़ों को। तो व्यक्तित्व का मतलब हो जाएगा जो ऐसी परिवर्तन जो आपके शारीरिक से, मानसिक से, संवेगों से, अध्यात्म से, संस्कृति, इन सब से जुड़े होते हैं, है ना। इनका क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। देखो आपको एक जगह पे विकास शब्द मिलेगा और देखो एक जगह पे डेवलपमेंट मिलेगा, एक जगह पे ग्रोथ मिलेगा। मतलब कहने का ग्रोथ का होता है वृद्धि, और एक जगह पर आपको एक शब्द मिलेगा विकास। क्या बेसिक मैम ये तो दोनों चीज़ें एक ही होती है? नहीं, विकास और वृद्धि में अंतर होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। विकास का मतलब होता है जो जीवन पर्यंत चले, डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड। जैसे कि दिमाग का क्या होता है, विकास होता है। और विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं कि नहीं हमारा दिमाग 250 ग्राम बढ़ गया, हम जब 22 साल के थे तो हमारे पास 100 ग्राम दिमाग था, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा ना। लेकिन वृद्धि तो सुना है ना कि हाँ, जब मैं 10 साल का था तब मेरी हाइट 4 थी, जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरी आज हाइट 5'5" है ना, ये तो सुना है ना। तो वृद्धि आप मेजर कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, हमारा इन सब चीज़ों का क्या होता है भैया, विकास होता है। तो शिक्षा जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास भी करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है। सीधी सी बात है। एक बात बताइए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, मान लो भैया कोई ये ह्यूमन बींग है ना, इनके पास शिक्षा नहीं है, तो ये किसके समान हो जाएंगे, ये पशु के समान हो जाएंगे। क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर है, एक बेसिक डिफरेंस एजुकेशन का ही तो है। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास भी कर सकता है। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। ठीक। और उसके बाद में अब जो शिक्षा का अर्थ है तथा परिभाषाएं हैं, देखो शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग आपके जो दार्शनिक होंगे, जो आपके फिलोसोफर्स होंगे, उन्होंने दी हैं, तो आपको उनके अनुसार पढ़नी होगी। लेकिन जब भी आप अपना लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे तो मैम हम इतनी डेफिनेशंस कैसे याद करेंगे, हमने कहा आप कोई 3 डेफिनेशन याद रखिए, कोई 3 जो आपको अच्छी लगे, छोटी सी लगे, है ना, बस उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर लिख दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा आ जाएगा। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है मैम, इसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। जैसे आप क्या है, इस समय सीख रहे हैं, हम आपको जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये किसका एक्चुअल में मीनिंग है, सीखना और सिखाना, शिक्षा का। शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। अब एजुकेशन शब्द भी तो किसी ना किसी लैंग्वेज से लेकर के मिल करके बना होगा। तो एजुकेशन शब्द जो है वो आपका लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम का मतलब क्या होता है, शिक्षित करना। जब लास्ट ईयर बच्चों का MCQs पेपर हुआ था तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जो शिक्षा शब्द है, एजुकेशन जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है, वो किस भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन थे लैटिन भाषा, है ना, और भी 4 ऑप्शंस थे, है ना, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, और एजुकेटम था, एजुकूटम था, एजुकेटा था, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो एजुकेटन शब्द से मिलकर के आपका बना हुआ है। एजुकेटम भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से 2 शब्द, तो देखो एजुकेटम भी आपका 2 शब्द से मिलकर के बना, एक तो आपका ई और दूसरा ड्यूको। ई का मतलब होता है भीतर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, टू लीड आउट अथवा आगे बढ़ना, है ना, लीड आउट मतलब आगे बढ़ना। ठीक, इस प्रकार एजुकेशन शब्द यानी कि पूरा अगर मैं शिक्षा का अर्थ निकालूं तो ये होता है कि अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। लैटिन शब्द भाषा के 2 शब्द आपका एजुसियर और एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुशियर का अर्थ क्या होता है, विकसित करना या निकालना, तथा दूसरे शब्द में हम एजुकेयर की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है आगे बढ़ना या बाहर निकालना या विकसित करना। तो शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं, अब जैसे हमने आपको बता दिया कि शिक्षा का ये मतलब होता है, लेकिन शिक्षा का मतलब सुकरात के अनुसार क्या है, तो देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या, सुकरात ने किस शब्दों में शिक्षा की परिभाषा यानी एजुकेशन को डिफाइन किया, तो वो समझो। सुकरात का कहना था कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति
जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। विवेकानंद जी ने क्या कहा शिक्षा के विषय में? तो इन्होंने कहा कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। वहीं रूसो ने क्या कहा? रूसो ने कहा कि शिक्षा के भीतर से होने वाला विकास है। शिक्षा क्या है? भीतर यानी इंटरनल डेवलपमेंट है आपका, और बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। ये प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने के विकसित होती है और बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया को परिणाम स्वरूप नहीं। ठीक, तो ये रूसो के अनुसार हो गया, विवेकानंद के अनुसार हो गया। ऐसे ही जॉन डेवी के अनुसार क्या कहा गया? तो देखो ये आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, है ना। शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। अब जैसे हमने आपको ये इतनी सारी बता दी, जैसे पेस्टोलॉजी अच्छा है, प्लेटो अच्छा है, इनकी डेफिनेशन छोटी छोटी हैं, आप आराम से लर्न कर सकते हैं। पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों की प्राकृतिक निरंतरता तथा प्रगतिशील क्या है? विकास है ना। और वही बात प्लेटो ने क्या कही कि प्लेटो ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। तो इस तरीके से बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी चीजें प्रकट की हैं, शिक्षा को लेकर के अपने अपने व्यूज दिए हैं। जैसे आप मूवी देख करके आते हो, आपके अपने व्यूज होते हैं, आपके भाई कलीग्स जो दोस्त हैं उनके अपने व्यूज होते हैं। तो वैसे ही शिक्षा को लेकर के अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग डेफिनेशंस थी। अब आप एग्जैक्ट डेफिनेशन इनकी कुछ 3 याद कर लीजिए, बस मिनिमम इनफ है। विभिन्न विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षा शब्द की दी गई परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा एक सउद्देश्यपूर्ण, सतत, गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन के में अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब आप केवल एक लैंग्वेज में ऐसा समझ लो कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, है ना। कहते हैं ना, एक लाइन अगर मैं अपनी बताऊं तो उसका सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो कि न किसी के आने की खुशी न किसी के जाने का गम, डेट इज कॉल्ड समायोजन। मतलब अब आप ये लिख नहीं आइएगा, ये तो एक मेरी अपनी बनाई हुई लाइन है चीज़ों को समझने के लिए कि समायोजन का मतलब है कि भाई जैसे मान लो पापा ने आपको 2 चॉकलेट ला करके दी, आपके छोटे भाई को 4 चॉकलेट ला के दी, तब भी आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, है ना। आप इतने में ही हाँ ठीक है, प्राप्त ही पर्याप्त है सोच करके खुश हो। दैट इज कॉल्ड समायोजन, है ना। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है ये समझो। शिक्षा संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालकों में विद्यालय प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। मतलब अभी तक आप यही समझते होंगे ना, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन मीन्स की टू गिव 10th 12th ग्रेजुएशन, डेट इज कॉल्ड एजुकेशन, है ना। कि बच्चों को बस 10वीं 12वीं और स्नातक करवा देना ही क्या है? शिक्षा है? नहीं, यही तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जो लोग ये समझते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाना ही लिखाना शिक्षा है, नो, डेट इज नॉट कॉल्ड एजुकेशन, डेट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये तो शिक्षा का एक भाग के अंतर्गत आएगा, है ना। अगर मैं कंप्लीट वर्ड एजुकेशन की बात करूं तो वो तो बहुत व्यापक है। तो पहले संकुचित की बात कर लेते हैं। संकुचित ये शब्द उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही शिक्षा है, नो। अन्य शब्दों में जब बालक को पूर्व निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग निश्चित पद्धतियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है तो उससे हम शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर शिक्षा विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षण, विशेष काल, विशेष पद्धति तथा विशेष पाठ्यक्रम तक निश्चित हो जाता है। मतलब कि हाँ, उसको एक डिफाइंड करिकुलम के अंतर्गत चीज़ों को सिखाना ही शिक्षा है, नो। विद्यालय में शिक्षक बालक को वही शिक्षा देता है जो समाज और बालक के उन्नयन के लिए आवश्यक हो। अब इस चीज़ को लेकर के शिक्षा का व्यापक अर्थ समझो। अब आपने संकुचित तो समझ लिया कि क्या होता है। अब व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है ना। विदाउट एजुकेशन, है ना, लाइफ इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम। मैं क्या कह सकती हूँ, देखो एक लाइन आप कोटेशन में लिख भी सकते हो, क्या कि विदाउट एजुकेशन, है ना, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम, है ना। तो ये भी अपने, अब देखो अब क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, है ना। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। और उसके बाद में मनुष्य के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब जहाँ पर उसका शारीरिक विकास भी हो रहा हो, मानसिक विकास भी हो रहा हो, संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा हो, है ना। तो इसके लिए शिक्षा आपकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली आपकी प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती है और ना ही कोई पूर्व नियोजित एवं औपचारिक होती है। इसे कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आप 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ही शिक्षा ग्रहण करोगे, नो।
कि ये जब आप स्कूल जाओगे तभी आप शिक्षा ग्रहण करोगे, नहीं। आप एजुकेशन कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो, इसका आपका कोई निश्चित समय नहीं है, ना कोई कि नहीं है जब हम 2 साल के होंगे तभी हम सीखेंगे। नो, जब बच्चा का जन्म हो जाता है ना, तब से वो सीखना शुरू कर देता है ना। तो शिक्षा क्या है, मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है क्या है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंतःशक्तियों का क्या हो सके, विकास हो सके। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, अब देखो, मतलब व्यापक अर्थ को लेकर के, शिक्षा का व्यापक अर्थ को लेकर के क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से, महात्मा गांधी ने कहा। वही बात अरस्तू ने क्या कही, अरस्तू ने कही कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या है, शिक्षा है। ये डेफिनेशन दे दी गई थी पहले जब बच्चों का इससे पेपर हुआ था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये कथन किसका है, ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी जॉन डेवी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पाउलो फ्रेरे। तो बच्चों ने क्या लगाया था कि अरस्तू, है ना। इस तरीके के पेपर में प्रश्न बने थे जब पेपर आपका एमसीक्यूज हुआ था। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य में समाहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा है। अब इस तरीके से शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, अब आपने संकुचित अर्थ पढ़ लिया, व्यापक अर्थ पढ़ लिया, अब आप क्या पढ़ेंगे, एनालिटिकल मीनिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। तो शिक्षा शब्द क्या है, बहुअर्थी है, मतलब एक अर्थ नहीं है शिक्षा के, बहुत से अर्थ हैं। तो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे पहला है कि शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में, कि बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। भाई बच्चा हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पहले से ही क्षमताएं हैं, है ना, जब बच्चा के जन्म हुआ है। अब उसका विकास करना, उसका क्या करना, उसको निखारना, उसका विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में, यानी कि नवीन सूचनाओं का संग्रह एवं निष्पादन। भाई नई नई जैसे जानकारी है उनका हम क्या करें, अपने आप में क्या करें, संग्रह कर ले। भाई जैसे आज हमने बच्चों को सिखाया APPLE एप्पल, अब बच्चा इस चीज को सीख गया, जब आगे कभी उससे पूछा जाएगा तो बता लेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना, है ना, जब भी इसकी जरूरत पड़े तो इसको सूचना के तरीके से यूज करना ही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील का मतलब होता है हमेशा चलने वाली, जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के ही विकास के पथ पर अग्रसर रहती है। गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ प्रक्रिया में परिवर्तन होने से भी है। शिक्षा विद्यालय की परिधि तक के सीमित ज्ञान के रूप में, देखो शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिस पर आयु या स्थान का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, अब आपने व्यापक पढ़ लिया, है ना, संकुचित पढ़ लिया, विश्लेषणात्मक पढ़ लिया, लेकिन रियल मीनिंग क्या है। मैम आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन रियल मीनिंग क्या है, एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है, तो ये समझिएगा। अर्वाचीन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि फ्रॉम द मॉडर्न टू न्यू सफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बात चलो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर शुरू करती हूँ इस टॉपिक को। आपको पता है कि जब आपका मेडिवल पीरियड आया हिस्ट्री के टाइम पे, अगर आप जाओ तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत बेकार हो गई। उनको कहा गया कि आप पढ़ नहीं सकती हैं, आप स्कूल नहीं जा सकती हैं, है ना, आप एजुकेशन से संबंधित चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। आज भी देखिए कि जो हमारे घर की स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं, उनको एजुकेशन नहीं दिलाई जाती। कुछ एक समय ऐसा आया, मैं आपको, देखिए अब आप इस एरा में है, इस समय में है कि आपको सब चीज़ें पता है ना। तो जब मैं स्पेशली जब गर्ल्स की बात करूँ अगर, तो जब उनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स स्टार्ट हो जाते थे, यानी कि जब वो पीरियड से सफ़र करने लगती थी, तो उनकी एजुकेशन बंद करवा दी जाती थी। मतलब लड़कियां तब तक स्कूल जाएंगी जब तक उनकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स नहीं स्टार्ट हो जाती। ये एक नियम बन गया था बीच में, है ना। उससे क्या होता था कि लड़कियों की जो शिक्षा होती थी वो अधूरी रह जाती थी। लेकिन अगर मैं बहुत प्रीवियस टाइम पे जाऊं, जब भक्ति काल का समय आपने पढ़ा था, तो जो महिलाओं की स्थिति थी ना, वो बहुत अच्छी थी। महिलाओं को, मतलब अभी आप देखिए कि जो महिलाएं होती है, मतलब एक समय ऐसा आया उनको पूजा हवन, मतलब मंदिरों में जाना मना हो गया, लेकिन जो महिलाएं होती हैं ना, उनको तब जप मंत्र, है ना, ये सब की क्या थी, छूट थी, वो सब करती थी, हवन, है ना, ये सब कुछ करती थी। लेकिन मेडिवल टाइम पे सब खराब हुआ, लेकिन प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ये है कि आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़रूरत है जागरूकता की, जो कि भाई जो अपनी शिक्षा से जुड़ी समितियां हैं, जो आपकी कमेटियां हैं, वो अच्छे से अपना कार्य को कर रही हैं निष्पादन, ठीक। तो शिक्षा के विभिन्न अर्थों को अब हम जरा बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार, कि शिक्षा के विभिन्न अर्थों को समझने के बाद शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को भी समझ लेना आवश्यक है। शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या उसका अनुसरण करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है।
शिक्षा का वास्तविक अर्थ से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप क्या हो निहित हो। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों में समन्वय करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि उसके जीवन को वैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से सफल बनाने में सहायक होती है ना। अब शिक्षा की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा एक उद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है, यानी कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मैम कैसा उद्देश्य होता है? हमने कहा जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि बीएड क्यों कर रहे हो, सबको पता है कि बेटा आगे सीटेट दोगे, है ना। इवन किसी किसी का तो पेपर लगा ही होगा, उसके बाद में स्टेट की जब वैकेंसी आएगी तो सुपर टेट दोगे। आप अल्टीमेटली क्या बन जाओगे, एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में देश की सेवा करेंगे। तो इसका क्या उद्देश्य है ना, बीएड आप तभी तो कर रहे हो ना। अब बहुत लोग क्या करते हैं, किसी फील्ड में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं, वो कोई कोर्स कर रहे हैं स्किल बेस्ड, जैसे मान लो मेकअप का कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी तो आपकी शिक्षा है ना। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, मेकअप आर्टिस्ट बनना, है ना। तो इस ये क्या है, एक पर्पजिव एक पार्ट है ना। उसके बाद में क्या है, शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। यानी कि देखो बहुत सी ऐसी, जैसे ये मान लो चिंटू हैं, ठीक है, इनका जन्म हुआ, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इनके अंदर ऑलरेडी क्या है, अंतर्निहित है, यानी कि इनके अंदर है। बस एक टीचर क्या करता है, बस एक टीचर इनको पढ़ा करके उसको क्या करेगा। अब इनके अंदर ये था कि इनके अंदर बोलने की स्किल, ये डरते नहीं थे किसी से, तो इनको क्या किया गया, स्टेज परफॉर्मेंस कराया गया, इन्होंने निसंदेह निसंकोच होकर के अपनी स्पीच डिलीवर की बहुत अच्छे से। तो हम टीचर्स ने क्या किया, शिक्षकों ने क्या किया, उनकी जो अंतः शक्तियाँ थी, जो उनमें ऑलरेडी निहित थी, यानी कि इनमें प्रेजेंट है, बस हमको क्या करना है, उसको निखारना है बाहर। तो वो एक टीचर ने किया और ये बहुत अच्छे क्या बन गए, वक्ता बन गए। तो क्या है शिक्षा, अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया। देखो जो हेडिंग्स है ना बेटा, इनको आप अपने दिमाग में रखिएगा। उससे होगा क्या कि आपको लॉन्ग आंसर लिखने में आसानी होगी। ठीक, तो प्रत्येक बालक व व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों व संभावनाओं को लेकर के जन्म लेता है और सामाजिक वातावरण में बालक की उन शक्तियों का विकास होता है। समाज में रहते हुए उसे अनेक नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों से वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपना विकास करता है। अतः शिक्षा के विकास की प्रक्रिया, शिक्षा को क्या कहा जाता है भैया, विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान की जाने वाले ज्ञान से नहीं है। हमने आपको बता दिया था, अगर कोई विद्यालय में प्रदान करने वाले जो ज्ञान है उसको शिक्षा समझते हैं तो वो शिक्षा का एक संकुचित अर्थ के रूप में आएगा। शिक्षा मतलब क्या है, मनुष्य के लिए संसार के समस्त प्राणी शिक्षण का कार्य करते हैं। आप कहीं से भी सीख रहे हैं वो आपका शिक्षा के अंतर्गत आएगा। शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। आपको पता है कि आप शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के मृत्यु तक भी अगर आप कुछ सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखो एक बात तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और एक है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। बीएड के पेपर में पूछा गया था आपसे कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बात किसने कही। आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो आपको मैं बता दूं शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये जॉन डेवी ने कही थी। और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी, तो ये बात एडम्स ने कही थी। मैम द्विमुखी और त्रिमुखी का मतलब क्या होता है? हमने कहा त्रिध्रुवी का, देखो त्रिध्रुवी का मतलब क्या होता है, त्रिध्रुवी का मतलब होता है कि एक ध्रुव तो आपका शिक्षक हो गया, और एक क्या हो गया आपका बालक हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो गया आपका पाठ्यक्रम हो गया, मतलब जो आप सिलेबस जिससे आप पढ़ाते हैं, करिकुलम आपका। ठीक, तो ये क्या जो जॉन डेवी थे उन्होंने कहा था कि ये 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के, इनके बिना शिक्षा संभव नहीं है। पहला टीचर, फिर बालक और पाठ्यक्रम, है ना। तो शिक्षा के 3 अंग हैं, ये बात किसने कही थी, जॉन डेवी ने कही थी। अब 2 अंग किसने कही थी, 2 अंग आपके एडम्स ने कहा था। तो एडम्स के अनुसार कौन कौन से शिक्षा के 2 अंग हैं ये भी समझ लो। तो एडम्स ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टीचर और केवल विद्यार्थी यानी कि बालक। ये बात किसने कही, एडम्स ने कही। देखो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक यानी एजुकेटर और विद्यार्थी दोनों के परस्पर सक्रिय सहयोग करना पड़ता है। इस बात की पुष्टि करते हुए एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अब वही बात जॉन डेवी ने क्या कही कि इनका डेवी का पूरा नाम जॉन डेवी, ठीक, इन्होंने कहा, और आदि शिक्षा शास्त्री यानी बहुत से ऐसे शिक्षा शास्त्री जिनको कहना था कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी कि ये सिर्फ इसमें किसका काम है, मेन शिक्षक का, बालक का और पाठ्यक्रम का। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो जो आपका शिक्षा की प्रक्रिया है यानी कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो संभव नहीं हो पाएगा। शिक्षा और बालक के साथ साथ भैया शिक्षा और बालक बैठ के क्या कर लेंगे, अगर पाठ्यक्रम ही डिसाइड नहीं होगा ना, तो पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बात किसने कही, जॉन डेवी ने कही। और शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है।
अब देखिए शिक्षा का विषय विस्तार का क्षेत्र क्या है। तो शिक्षा दर्शन की अगर हम बात करें तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपका जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनके और उनके आधार पर शिक्षा स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का मतलब क्या है कि समाज और शिक्षा का संबंध शैक्षिक समाजशास्त्र से है। देखो समाज इस हम कह सकते हैं समाज से ही शिक्षा बच्चा भी ग्रहण कर सकता है। भाई परिवार से ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है। तो समाज और शिक्षा का जो संबंध होता है ना, द रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। सो क्या सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा को सामाजिक पृष्ठभूमि और समाजशास्त्रीय आधार प्रदान करता है। इसमें समाज की आवश्यकताओं, सामाजिक अंतःक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया और शिक्षा के सामाजिक कार्यों और शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तनों के पारस्परिक संबंधों आदि पर विचार करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान तो आप पेपर 3 हमारे साथ पढ़ी रहे हैं, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, है ना। तो इसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति क्या होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, उनकी अभिरुचियां क्या होती है, बच्चा कैसे सीखता है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। शिक्षा का इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम शिक्षा के इतिहास का अध्ययन इतिहास की दृष्टि से करते हैं। जब तक हम आदिकाल में लेकर के अब तक शिक्षा का जो स्वरूप है, उसकी जो व्यवस्था रही है, उसके जो परिणाम रहे, उन सबका अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक हम अपने लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। तुलनात्मक शिक्षा क्या? कंपैरेटिव एजुकेशन, भाई गुण और दोष पर आधारित शिक्षा। शैक्षिक से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। भाई बहुत से देशों में आज भी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है ना। बहुत से जो आपकी प्रमुख समस्याएं हैं आजकल वो क्या है? अवरोधन की समस्या, अनुशासनहीनता है, जनसंख्या इतनी हो गई है कि शिक्षा की समस्या हो गई है, और साथ में शिक्षित लोग हैं तो उनको क्या नहीं मिल पा रहा है? रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब आपकी जो समस्याएं वो शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत शिक्षा का संचालन किसके हाथ में है? राज्य का। इसमें किस प्रकार का सहयोग है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं शिक्षा जो है ना, वो किस विषय कैसा विषय है, तो आप ये याद रखिएगा। मैं आपको अपने शब्दों में समझा देती हूँ। समवर्ती सूची के अंतर, जो बच्चे पॉलिटी पढ़ते होंगे उनको पता होगा, मैं अभी बता ही देती हूँ, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो कि शिक्षा जो कैसा विषय है बेटा आपका। तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। मैम इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा समझिएगा बात को। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें आपका राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप पॉसिबल है और केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप पॉसिबल है। आप देख पा रहे हैं अभी एक केस चल रहा है जो आपका सुप्रीम कोर्ट में है, बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, है ना, ऐसा करके। तो उसमें अब डिसीजन किसके हाथ में? केंद्र सरकार के भी हाथ में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने क्या कर दिया? अपना डिसीजन दे दिया है कि हम अपने यहाँ राज्य में वैलिड मानेंगे। या ऐसे समझ लीजिए आप कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो वो शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं ला सकती है और केंद्र सरकार भी शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं ला सकती है। तो यानी कि शिक्षा आपकी कैसा टॉपिक है, कैसा विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है जिसमें राज्य तथा केंद्र सरकारें अपना हस्तक्षेप कर सकती हैं। अब शिक्षा की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, ये समझिएगा। तो देखो अगर मैं आवश्यकता की और महत्व की बात करूं तो व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए, देखो जो बच्चा शिक्षित होता है ना, या जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो, और जो अशिक्षित होता है यानी कि जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, तो अगर आपके सामने दो बच्चों को हम खड़ा कर दें तो आप उनके अंदर डिफ्रेंशिएट खुद ही कर लोगे, है ना। जिस बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। शारीरिक विकास के लिए भी भैया अरस्तु ने अभी आपने देखा ऊपर कहा ही था, क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर जो होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो क्या होगा भैया? शिक्षा भी अच्छे से बच्चा ग्रहण कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा है वो बीमार है, अब वो अच्छे से पढ़ पाएगा कि जो बीमार नहीं है, या आप अपने ऊपर ही ले लो, वो अच्छे से पढ़ पाएगा? मैम जो स्वस्थ होगा वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा, है ना। उसके बाद मनुष्य के चारित्रिक एवं नैतिक विकास है। तो जो बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं, है ना, वो नुकसान पहुंचाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं, क्या अभी कभी आपने सुना कि एजुकेटेड आदमी बहुत अच्छा खासा पीएचडी करता हुआ बंदा चोरी कर रहा है? नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं होता है। व्यक्ति के संवेगों में सकारात्मक सुधार के लिए, मतलब जब एक आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बच्चा पढ़ लिख जाता है, तो उसके अंदर धैर्य नाम की चीज़ अपने आप आ जाती है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए भी शिक्षा बहुत उपयोगी है ना। और मनुष्य को कुशल व्यवसायिक कौशल या आर्थिक कौशल, जीविकोपार्जन की कला में भी सहायता प्रदान करती है। सीधी सी बात है भैया, बच्चे ने बीटेक किया, ठीक है, अच्छी जगह प्लेस्ड हो गया, प्लेस्ड हो गया, बढ़िया कमा रहा है, अच्छी जगह शादी हो गई, उसका जीविकोपार्जन हो रहा है आराम से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय विकास में सहायक, सीधी सी बात है,
देखो, हमारे देश में एकता के सूत्र एक में बांधने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। शिक्षा के माध्यम से ही देश में धर्म, जातीयता, मतभेद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता आदि भावों को समाप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक है और मनुष्य में सामाजिकता के विकास के लिए भी सहायक है। अब शिक्षा के कार्य क्या होते हैं मेन तो ये समझो। शिक्षा के कार्य आपके समाज संबंधी से अगर मैं बात करूं तो मनुष्य को प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्रदान करना, उनमें सामाजिक भावना का विकास करके उसे सामाजिक नियमों का ज्ञान प्रदान करना, जैसे कि राइट, जो मानव अधिकार होते हैं ना, ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये सब आप कैसे सीखोगे जब आप एजुकेटेड होगे। उसे सामाजिक उन्नति की, भाई हाँ हम समाज के लिए कर सकते हैं। आप कहीं जाइए तो गंदगी नहीं करिए, वहाँ के जो नियम है उनका पालन करिए, है ना। कहते हैं बाएं हाथ पे चलना चाहिए, तो क्यों दादागिरी करो, बाएं हाथ पे चलो, सारे रूल्स फॉलो करो। ये सब चीज़ें आपके शिक्षा के कार्य। मनुष्य में सामाजिकता का विकास करना, ऐसा नहीं है कि आप गए समाज के बीच में, 4 लोगों के बीच में खड़े हैं, गाली दे करके चले आ रहे हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप नमस्ते करके आओगे, है ना, या आप जो भी आपके संस्कारों में है, पैर छूना एंड ऑल, जो भी आप चाहो, अच्छे से बात कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें किसके, शिक्षा के कार्य हैं। व्यक्ति संबंधी कार्य, भाई खुद मनुष्य की आंतरिक, भाई हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उनको चाहें तो हम उनको डेवलप कर सकते हैं, हम उनको है ना। तो ये सब एजुकेशन से पॉसिबल है। भावी जीवन की तैयारी में सहायक, यानी कि अगर हम चाहें, भैया हम बीएड करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमको भविष्य में क्या बनना है, टीचर बनना है। तो ये भावी जीवन की तैयारी भी किससे कर रहे हो, शिक्षा के माध्यम से ही तो कर रहे हो। आज हमसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप बीएड अच्छे से पास कर लो। व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास करना तथा उसे आत्मनिर्भर बनाना, मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। वही हमने कहा ना, पढ़ा लिखा आदमी और बिना पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं दूर से ही झलकता है। साथ में व्यक्ति के संवेगों में सकारात्मक सुधार करना और मनुष्य के आध्यात्मिक विकास हेतु करना। उसके बाद में वातावरणीय संबंधी कार्य और राष्ट्र संबंधी कार्य, यानी कि भावात्मक एकता स्थापित करना, मानवीय अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञात कराना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और राष्ट्रीय विकास में सहायता देना। ठीक, तो यहाँ से आपका अल्टीमेटली चैप्टर 1 कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, यूनिट 1 का जो आपका चैप्टर 1 था, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार इसके इंडेक्स की तरफ ले चलती हूँ और दिखा देती हूँ। तब तक के लिए अगर आपको क्लास समझ में आई है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। एक बार अपने ग्रुप्स वगैरह में भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये आपकी यूनिट 1 थी। यूनिट 1 का पहला चैप्टर था। आपने शिक्षा की अवधारणा पढ़ ली, क्या परिभाषाएं थी, संकुचित अर्थ क्या था, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या था, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या था, और उसके बाद में शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या था, प्रकृति क्या थी, शिक्षा का विषय विस्तार का क्षेत्र क्या था, आवश्यकता और महत्व क्या था, शिक्षा के कार्य क्या थे। ठीक, सब हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, कल हम आपको शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य से संबंधित चीज़ें पढ़ा देंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 10 टॉपिक्स हैं, हो सकता है इसको 2 दिन में कंप्लीट करवा पाऊँ। तो आज आपकी चूंकि पहली क्लास है तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अलॉट। और रेगुलर क्लास के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा पीजी पॉइंट। ठीक है, वहीं पे आपको क्लासेस का लिंक मिल जाया करेगा। जिन बच्चों ने अभी तक पेपर 3 जो है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उसका PDF कोर्स नहीं खरीदा है, तो मैं आपको बता दूं कि इतना कुछ आपको नहीं मिल पाएगा, मात्र 99 रुपये में है। आप ले लीजिए जा करके। क्लासेस तो आपको मैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड ही कर रही हूँ, बस केवल आपको क्या करना है, PDF कोर्स ले लेना है। और इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि जो मैंने क्वेश्चन केवल दे रखे हैं उसमें, उस क्वेश्चन से बाहर आपका टॉपिक मतलब पूछा ही नहीं जाना, आप ये समझ लीजिए, है ना। इतनी जिम्मेदारी तो यार कोई नहीं लेता है। फिर तो आप 1.5 लाख का कोर्स कर रहे हो अगर, तो फिर 99 की PDF तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप चाहो, ये मेरा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। जो बच्चा केवल YouTube की क्लासेस देखेगा ना, पास तो वो भी हो जाना है। बट इफ़ यू वांट मोर परसेंटेज, सो यू कैन बाय द PDF फ्रॉम पीजी पॉइंट। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा अंत में आप कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।